Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी का जो पार्ट है आपका स्वतंत्रता की ओर उसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। हम लोगों ने देखा है एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि गांधी जी के आश्रम में रहता है, किस तरीके से सभी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है और चाहता है कि वो भी पार्टिसिपेट करे, फिर किस तरीके से एंड में गांधी जी उसको मनाते हैं वहीं पर रहने के लिए और साथ में ना चलने के लिए। ये पूरी आपकी कहानी है। उम्मीद है पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके बाद हम लोग वर्कशीट करेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न है आपका, प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी, उनमें से कोई 3 बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले तो गांधी जी रोज सुबह आश्रम में टहलते थे जैसा हमने देखा, और उसके बाद चरखा काटते थे। एक तो हमें ये बात पता लगी। सेकंड कि वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णयों का विरोध कर रहे थे, अपने देशवासियों को उनका हक दिलाना चाहते थे। ठीक है। थर्ड, वे धनी जैसे बच्चों की बातों को भी गौर से सुनते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतने इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग उनको ढूंढ रहे हैं, काम में बिजी है, तो बच्चे की बात को ना सुने, ऐसा नहीं था। उन्होंने धनी की बात को बहुत ध्यान से सुना और फिर उसको बहुत अच्छे से समझाया भी और उन्हें ढंग से अपनी बात समझाते थे। ठीक, तो ये 3 बातें हमें, वैसे तो आपको बहुत सारी बातें गांधी जी के बारे में पता होगी, लेकिन ये हमें इस पार्ट से पढ़कर पता लगता है। रोज सुबह टहलते थे क्योंकि धनी उनको वहीं पर पकड़ता है कि जब गांधी जी उन्हें अकेला मिलेंगे। उसके बाद जब वो चरखा काटने जाते हैं दांडी में, क्योंकि नमक कानून जो बनाया हुआ था उसका विरोध कर रहे थे, तो पता लगता है कि ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे और देशवासियों को उनका हक दिलाना चाहते थे। और ये तो हमने देखा है किस तरीके से वो धनी की बात सुनते हैं। ओके, अगला प्रश्न है चूल्हा। कुछ चूल्हे से रिलेटेड होगा जरूर। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी, मतलब कि चूल्हा जला रही थी। धनी की माँ खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो सबसे पहले ये जो पिक्चर है आपके, इसे कहते हैं स्टोव, नाम अगर पता करने हैं। उसके बाद ये है चूल्हा, ये है गैस स्टोव, ये सिलेंडर है, इसके साथ ही अटैच्ड है, और लास्ट में इसे कहते हैं अंगीठी। ठीक है, तो ये नाम हो गए। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। स्टोव जो है आपका, इसमें यूज होता है मिट्टी का तेल। ओके, नेक्स्ट अगर चूल्हे में बात करें, इसमें यूज होती है लकड़ियां या फिर उपले। गैस स्टोव की बात करें, इसमें यूज होती है गैस। अंगीठी की अगर बात करें, इसमें यूज होता है कोयला। ओके, तो चारों के नाम आपको पता होना चाहिए, इनमें क्या यूज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तुम्हारे घर में खाना बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है ये तो आप खुद ही लिखेंगे। चलिए आगे आते हैं, कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द दिए गए हैं। कक्षा में 4-4 समूह में आपको बांटना है और इनके बारे में पता करना है। ये वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी और चरखा। फिर से दोबारा सभी प्रश्नों के एक बार सभी जो आपको शब्द दिए हुए हैं उनके क्या अर्थ है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है अपने देश में आज़ादी के साथ रहना, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना होना। आप जो भी करते हैं कोई दूसरी कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, आप आज़ादी से अपने देश में रहेंगे, उसे कहते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्र देश जैसे भारत है अभी। अगला है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना या फिर सही बात मनवाने के लिए हट करना, जिद करना। खादी, चरखे पर सूत काट कर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा। घर में जो कपड़ा बनाया जाता था पहले चरखे पर सूत काट कर। चरखा किसे कहते हैं? सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक जो उपकरण होता है आपका। ओके, कहानी से आगे, गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, कहानी को आगे सोचकर लिखो। तो ये तो आपको खुद ही करना है। वैसे मैं बता देती हूँ कि आप क्या, जब गांधी जी आए होंगे उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ होगा और आश्रम के लोगों ने उनसे दांडी के बारे में पूछा होगा, क्या क्या हुआ वहाँ पर, किस तरीके से आपने नमक कानून तोड़ा, क्या सरकार ने कुछ नहीं कहा, और गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। तो ये कुछ चीज़ें हुई, शॉर्ट में ये आंसर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, धनी ने गांधी जी से
सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? तो देखिए, धनी ने गांधी जी के सुबह के समय बात ठीक करना इसलिए समझा होगा क्योंकि सुबह के समय गांधी जी बिल्कुल अकेले आश्रम में टहलते थे। उस समय उनके पास कोई भी काम नहीं होता था। तो इसका उत्तर आपका होगा, गांधी जी आश्रम में सुबह पैदल घूमते थे। इस समय उनसे मिलना आसान था। और दिन में क्या था, दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना मुश्किल था। अकेले इसलिए कहा था धनी ने क्योंकि वो उस टाइम लोगों के साथ बहुत बिजी रहते थे, तो शायद उसकी बात ना सुनते। जब अकेले होंगे तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसको बताएंगे भी, जो कि हुआ भी। तो यही कारण था कि सुबह के समय उसने बात करना सही समझा होगा। अगला प्रश्न है आपका, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो देखिए, वह बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था, उसे आश्रम में घुमाता था और उससे बातें भी करता था। अगला प्रश्न है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? तो गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में बातें करते हुए, बिल्कुल सीरियस होकर लोग बातें कर रहे हैं और सलाह मशवरा करते हुए देखकर धनी को लगा होगा कि वे जरूर कोई योजना बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था? उत्सुक मतलब एक्साइटेड था बहुत। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? रीजन भी देना है आपको। तो देखिए, वैसे तो ये आपका प्रश्न है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, बट एक आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर आप लिखेंगे, धनी यात्रा पर जाने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि वह देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था, गांधी जी को अपना सहयोग देना चाहता था। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता क्योंकि धनी की तरह मैं भी जागरूक हूँ। ओके, अगला प्रश्न है आपका इसी में कि गांधी जी ने धनी को ना जाने के लिए कैसे मना है? पहले तो आप कैसे का आंसर देंगे और उसके बाद क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो, और फिर कारण भी आपको देना है। तो गांधी जी ने धनी से कहा कि वह बिन्नी की देखभाल करे जिससे कि दांडी से लौटकर आने पर वह उसका खूब सारा दूध पीकर ताकतवर महसूस करे। और धनी को गांधी जी की यह बात बिल्कुल जच गई, बिल्कुल अच्छी लगी और वह रुक गया। हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा था, नहीं ले जा सकते हैं इतनी लंबी यात्रा पर जहाँ पर कई महीनों पैदल चलना हो, बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, कुछ भी हो। आश्रम के सभी लोगों को कोई ना कोई काम करना होता है। धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रह गया। बिन्नी की देखभाल करना भी एक काम ही था। अगला प्रश्न है, ताकत के लिए टॉपिक से, क्योंकि इसमें उसकी भी बात हुई। गांधी जी कहते हैं मैं आऊँगा तो दूध पीऊँगा। गांधी जी ने कहा जब मैं वापस आऊँगा तो खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? चटपटी अंकुरित दाल बिल्कुल खानी चाहिए, तो ये होगा फर्स्ट। एक सेकेंड, इसको आप खाओगे, राइट लाइन। गर्म समोसे बिल्कुल नहीं, करारे गोलगप्पे नहीं, कुरकुरी मक्का की रोटी यस, खुशबूदार दाल बिल्कुल, मसालेदार अचार नहीं, मीठा दूध यस, उसके बाद रसीले आम बिल्कुल, गर्मा गर्म साग यस, ठंडी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, रंग बिरंगी टॉफ़ी नहीं, ठंडा शरबत नहीं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो ताकत के लिए अच्छी है। दाल, उसके बाद आपकी मक्का की रोटी, अंकुरित दाल, खुशबूदार पकी हुई दाल, दूध, रसीले आम, गर्मा गर्म साग। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। विशेषता के शब्द, विशेष्य मैं आपको करा चुकी हूँ। वैसे अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के बारे में के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, जैसे कि चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी कुछ आपको चीज़ें लिखी हैं, उनके लिए कुछ विशेषण आपको सोचने हैं कि क्या हो सकते हैं। जैसे हलवा क्या हो सकता है? गर्म हलवा या फिर मीठा हलवा। हलवा कैसा है, उसके लिए विशेषण आपको लिखना है, मीठा हलवा। पेड़ कैसे है? बहुत बड़ा पेड़ है, घना पेड़ है। नमक का कलर भी लिख सकते हैं आप, वो भी एक विशेषण होता है, सफ़ेद नमक। चींटी, लाल चींटी या फिर छोटी चींटी, काली चींटी। ओके, पत्थर कैसा हो सकता है? चिकना पत्थर, बड़ा पत्थर। कुर्ता, लंबा कुर्ता, छोटा कुर्ता, लाल कुर्ता, सफ़ेद कुर्ता। चश्मा कैसा हो सकता है? मोटा चश्मा। नेक्स्ट इज झंडा कैसे? तो हमारा झंडा है तिरंगा झंडा। ओके, तो ये कुछ शब्दों के कुछ विशेषण है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, इनको भी लिख सकते हैं। आगे आते हैं, अगला है चांद की बिंदी। ओके, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अंक की बिंदी या फिर आपको जो आपकी चांद वाली बिंदी होती है वो लगानी है। जैसे कि धुआं है, तो धुआं में देखिए चांद की बिंदी आएगी, लेकिन बहुत ध्यान देना, आ पे आएगी, धुआं, आ। ओके, नेक्स्ट है कुआं
कुआं में भी आ पर आएगी, कुआं, कुआं। नेक्स्ट इज फूंक, फूंक में भी चांद की बिंदी आएगी। नेक्स्ट इज कहाँ, स्वतंत्र, इसमें त के ऊपर बिंदी आएगी, तंत्र, सिर्फ अंक की बिंदी। नेक्स्ट है बांध। नेक्स्ट इज माँ, गांव, बंद गोभी, इंतजार, पसंद, किस शब्द के ऊपर आएगी वो भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका, किसकी जिम्मेदारी। धनी को बिन्नी की देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी, जो आपको कुछ नाम नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहले है माँ, पिता, और उसके बाद बिंदा। तो माँ की जिम्मेदारी थी आश्रम में खाना पकाने की, खाना पकाना, उसके बाद आश्रम की देखभाल करना। पिता की जिम्मेदारी थी चरखे पर सूत काटकर धागा बनाना। जैसा कि आप जानते हैं गांधी जी के आश्रम में सभी लोग काम करते थे धागा बनाने की। बिंदा की क्या जिम्मेदारी थी, बिंदा की जिम्मेदारी थी सब्जियां उगाने की। और यहाँ तक कि धनी जो एक छोटा बच्चा था उसकी भी जिम्मेदारियां थी बिन्नी को टहलाने की, खाना खिलाने की, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन लोगों की ये जिम्मेदारियां थी। आगे कुछ आपको पिक्चर्स दी हुई है, जैसे पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, ये वो जगह है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ गांधी जी पढ़ते थे, ये वो स्कूल है। उसके बाद ऐसे थे बापू, गांधी जी 7 साल की उम्र में, ये उनकी तब की पिक्चर है। देन ये पिक्चर है गांधी जी और कस्तूरबा, जो कि उनकी पत्नी थी, सुबह सैर करते हुए। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में। उसके बाद महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में, शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप जानते होंगे, राष्ट्रगान लिखा है इन्होंने आपका। महात्मा गांधी काम करते हुए, देखिए कुछ आपके जो माइक्रोस्कोप है उसमें कुछ देख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी कुछ लिखते हुए। उसके बाद महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए, और ये है महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जल्दी ही हम लोग इसकी एक वर्कशीट भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।